नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों, मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों, आज आर एस अग्रवाल बुक के संख्याओं पर आधारित प्रश्न चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए, ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको। देखिए, 5 क्रमागत संख्याओं का योग जो है ना 270 है। तो पांचवी और दूसरी का योग पूछा है। तो 5 संख्या का योग होता है पहला संख्या, दूसरा संख्या, और यह तीसरा संख्या, और यह चौथा संख्या, और यह पांचवा संख्या। दोस्तों, बिचली संख्या निकालने का आपको ट्रिक बताया गया है। अगर पहली वीडियो नहीं देखे तो पहली और दूसरी वीडियो देखिए, उसके बाद तीसरी वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है। तो पांचवी संख्या, बिचली संख्या निकालने के लिए जितना संख्या का योग दिया है ना, देखिए योग दिया है 270, तो जितनी संख्या का योग दिया है उतना संख्या से भाग दे दीजिएगा ना, तो बिचली संख्या पता आपको हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 50, 25, 2, 5 चौके 20, बिचली संख्या 54 है। 54 बारे में कटा, तब बिचली संख्या का योग, बिचली संख्या का वैल्यू 54 हुआ। और दोस्तों, लगातार है तो लगातार के मतलब क्या है? गिनती। क्रमागत मतलब गिनती, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्रमागत ये हो जाएगा 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा 53 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 52। पीछे आ रहा है तो घटेगा, आगे जाएगा तो बढ़ेगा। तो पूछा है दूसरी तथा पांचवी का योग, दूसरी यही ना है और पांचवी ये है। तो 6 और 3 9, 5 और 5 10, यानी कि 109 आया। दोनों का योग आपका ऑप्शन में नहीं है, तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर, यदि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग 110 है, तो इनमें से छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? देखिएगा, इसमें से मान 3 संख्या, 3 मानिए ना, ए बी सी मानिए, तीनों का वर्गों का योग जो है ना, वर्गों का योग 110 है। तो पूछा है सबसे छोटी संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? दोस्तों, ऑप्शन, ऐसा क्वेश्चन के बाई ऑप्शन चलाइएगा, बहुत आसानी से बनेगा। बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। ठीक है। बाई ऑप्शन, छोटी पूछा है तो छोटी ऑप्शन में ना होगा, तो सबसे छोटी पूछा है 5, सबसे छोटी 5, तो 5 यहाँ ले लीजिएगा। तो इससे आगे बढ़ 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 के जाना होगा, क्या देखिए ना, 3 प्राकृत संख्या है क्रमागत लगातार। तो पहली 5, दूसरी 6, तीसरी 7 होगा लगातार। अगर ये हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये 8 रहेगा, तो ये 9 रहेगा, ये 10 रहेगा। वर्गों का योग इधर भी अगर जोड़ के 110 आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। सबसे छोटा बोला है तो सबसे छोटे लिए है, बड़ा बोलते तो बड़ा लेते हैं। ठीक है। 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49। जोड़िएगा इधर 9 6 15, 5 20 के जी हासिल हासिल 2, 4 3 7 2 9 2 11, या जोड़ के 110 आ जा रहा है, मतलब आर एच से एल एच समान हो जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। तो 2 पूर्ण मान लेते हैं, पहला पूर्णांक ए, दूसरा बी मान लेते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल है तो गुना कर दिए, 37 है। तो इनमें से इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा? दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है ना, तो आप इसको पहले गुणनखंड तोड़ लीजिए। तो ए गुने बी इधर तो है, इधर तोड़िएगा तो 37 गुने 1, 37 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ए का वैल्यू 37 हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। तो बोला है इनके अंतर, इस संख्याओं का अंतर, तो 37 माइनस 1, अंतर आया 36, और इसका वर्गमूल पूछा है। इसका वर्गमूल मतलब रूट चाह दीजिए, 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6, इसलिए आपका राइट आंसर 6 हुआ, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 24, 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 1092 है, इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? देखिएगा, गुणनफल तो मान लेते हैं ए गुना बी 2 संख्या है, इसका गुणनफल जो है 1092 है, 1092। इनका योग जो है ना, इनका योग मतलब ए प्लस बी योग, इनका अंतर, अंतर मतलब ए माइनस बी, दोनों में 42 अधिक है, तो 42 बराबर है 42। ठीक है। अब देखिए,
तो इसको ए प्लस बी, प्लस माइनस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस बी बराबर 42। ठीक है, माइनस ए प्लस ए कट गया, ए बी और बी 2b बराबर 42, दूसरे कटेगा 21 बार में, बी का वैल्यू 21 चला गया। आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो दोस्तों बड़ी आप कैसे पता लगाइए कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो याद रखिएगा कि जो दुनिया में पहले आता है ना वो बड़ा ही रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा भैया हमसे इस दुनिया में पहले आए हैं तो भैया हमसे बड़े हुए, पिताजी हमसे पहले आए हैं तो पिताजी बड़े हुए, हमारी दीदी हमसे बड़ी पहले आए हैं तो वो हमसे बड़ी हुई। तब पहले ए आया है कि बी आया है, तो पहले ए आता है, ABCD के लेटर में पहले ए आता है तो इसलिए बड़ी ए है। तो देखिए ए का वैल्यू निकालना है तो ए गुने बी कितना है 1092 है, और बी का वैल्यू तो हमको पता है कि 21 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1092, ए बराबर हो जाएगा 1092, अब बट्टा में गुना में इधर भाग में चलेगा, 7 से कटेगा 7 का 21, 7 से कटेगा 7 का 7, 7 का 7 3, 3 पर 39, 7 पचे 35, 4 4, 7 6 42, फिर 3 से कटिएगा 3 पचे 15, 3 दूना 6, ए का वैल्यू जो आया 52 आया, यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन 52, देख लीजिए 52, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्रमिक संख्याओं सम संख्याओं का योग 60 है तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। देखिए 4 क्रमागत है तो पहली, दूसरी और यह तीसरी और यह चौथी, 4 सम संख्याओं का योग जो है ना 60 है, तो पहला x मानेंगे, दूसरा x प्लस 2 मानना पड़ेगा, तीसरा x प्लस 4 मानना पड़ेगा और चौथा x प्लस 6 मानना पड़ेगा। सम है ना तो दो का अंतराल पाता है, देखिए ना 2 पहला सम है, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो अगला सम आएगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो अगला सम आएगा, इसी तरह पहला सम x तो दूसरा सम फिर 2 जोड़ाएगा इसमें, फिर इसमें 2 जोड़ाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ाएगा, तो चारों का योग कीजिएगा, चारों का योग तो 60 दिया है 60। ठीक है, तो 1x 2x 3x 4x, 4x प्लस 6 4 10 2 12 बराबर 60, तो 4x बराबर 12 उधर जाएगा तो माइनस में 48 बचेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 4 8, x का वैल्यू आया 12। तो देखिए इनके वर्गों का योग पूछा है, तो यहाँ देखिए पहला x, तो x की जगह 12, 12 के स्क्वायर, फिर बोला है 12 2 14 के स्क्वायर, फिर 12 4 16 का स्क्वायर, 12 4 16 के स्क्वायर, फिर 12 6 18 के स्क्वायर, सब का योग पूछा है, योग कितना होगा। तो 12 के स्क्वायर 144, 14 के स्क्वायर 196, प्लस 16 के स्क्वायर 216, प्लस 18 के स्क्वायर 324। ठीक है, जो ले 4 6 10 10 6 16 16 4 20 के जगह से 2 2 1 3 3 9 12 12 4 16 के 6 हासिल 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8, 860 ऑप्शन में है क्या 860। जोड़ने में दोस्तों कहीं मिस्टेक हुआ है, 4 6 10 10 6 16 4 20 की जगह से 2 2 2 4 5 9 14 14 4 18 18, देखिए 4 6 10 6 16 16 4 20 की जगह से 2 2 2 4 4 1 5 5 9 14 14 4 18 के 8, 16 के स्क्वायर 216 नहीं 256 होता है, 256 सॉरी 256, तो सबको जोड़िएगा तो 920 आ जाएगा, सबको जोड़िएगा तो 920 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा 920 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा यहाँ पे 256, 16 के स्क्वायर 256 होगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। सेम क्वेश्चन है उसी प्रकार। ठीक है, देखिए 4 क्रम, तो एक पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। पहला को x मानेंगे, दूसरा को x प्लस 2 मानना पड़ेगा, तीसरा को x प्लस 4 और चौथा को x प्लस 6। ठीक है, तो 1x 2x 3x 4x जोड़ेंगे तो 4x प्लस 12 बराबर 156, तो 4x बराबर 12 उधर घट जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4 1, 4 से घट जाएगा ही, 4 से 4 3 12 4 6 24, x का वैल्यू आया 36, तो पहला के 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस और
36 है, 40 के स्क्वायर प्लस 36 6 42 के स्क्वायर, सबको जोड़िएगा। स्क्वायर निकल दोस्तों, स्क्वायर आप लोग खुद से निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा और जोड़ जाड़ सबको कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 6104 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 28, दो उत्तरोत्तर संख्याओं का गुणनफल 9506 है, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? दोस्तों दो संख्याओं का मतलब ए गुना बी गुणनफल जो है ना, दो संख्याओं का 9506 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगा? तो छोटी तो दोस्तों ऑप्शन ए में ना होगा। अब ऐसा क्वेश्चन बाई ऑप्शन बताए हैं चलने के लिए, छोटी संख्या तो ऑप्शन ए में होगा। तो सबसे छोटी कौन है? 96 है, तो 96 लेके चलिए। यहाँ छोटी बी होता है, बी है छोटी, ताकि ए पहले आया है बी से, तो बी छोटी है, तो बी की जगह 96 लिखिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 97, क्योंकि इससे बड़ा है। उत्तरोत्तर है मतलब उत्तरोत्तर मतलब लगातार होता है। ठीक है, इसे गुना कीजिएगा, 7 6 42, 42 के 2, पहले ही 2 आ गया और यहाँ पहले 6 है, तो पहले ही ऑप्शन ए गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी की जगह 97 रखिए, अब छोटा पेन 97 रखिएगा, तो यहाँ 98 रखना पड़ेगा। गुना कीजिए तो 8 7 56, 56 आ गया, यानी कि 56 के 6 आ गया, तो यानी कि गुना कीजिएगा इसको तो आपको आ जाएगा 9506 आ जाएगा, यानी LHS RHS समान हो जा रहा है। तो छोटी संख्या कौन होगी? छोटी क्या होगा? छोटी 97 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा, 97 ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल जो है ना 6888 है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? देख लीजिए, तो पहला को ए मान लेते हैं, तो दूसरा को बी मान लेते हैं। इन दोनों का गुणनफल जो है ना 6888 है। तो बाई ऑप्शन चलिए, तो इनमें से बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़का कौन है? 90 है, तो सबसे बड़का की जगह 90, एक की जगह 90 लिखिए। तो यहाँ 2 कम होगा, 88 होगा, क्योंकि सम है तो 2 2 के अंतर पाएगा। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 8 0 8, 0 आ गया लास्ट में, तो ऑप्शन ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। 97 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। उसके बाद 86 लीजिए, 86 लीजिएगा, 86, तो इसको अगला जो है 94 लेना पड़ेगा, तो 6 चौका 24, ये भी 24 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत ऑप्शन है। उसके बाद 84 लीजिए, 84 गुना 82 लेना पड़ेगा, तो 4 दूना 8, हाँ लास्ट में 8 आ गया, इसको गुना कीजिएगा तो 6888 आ जाएगा। किस ऑप्शन के लेने से? तो 84, तो बड़ी बोला है, तो 84 और 82 में बड़ी कौन है? 84 है, तो 84 आपका आंसर होगा। है ऑप्शन में? नहीं है 84, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, तो डायरेक्ट हम 90 से 2 कम किए, 86 पाए, 86 से 2 कम किए, 84 पर आए। इससे नहीं होता तो 82 पर आते, 82 में नहीं होता तो 80 पर आते। ठीक है, तो यहाँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं प्रतिदिन, प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इसके वर्गों का अंतर 33 है, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक है, तो ऐसा क्वेश्चन बाई ऑप्शन चलिए। तो ऑप्शन ए बोलता है कि 5 तथा 7, 5 तथा 8, तो इसमें अंतर कितना है देख लीजिए। इनके अंतर 3 है, तो 3 कर दिए, और इनके वर्गों का अंतर 33 आना चाहिए, तो 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25, 8 के स्क्वायर 64, अंतर कितना गया है? 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39 के अंतर आया। तो ये ऑप्शन ए गलत हुआ, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी लेके चलिए, 6 और 9, 6 और 9 लीजिएगा, तो क्या होगा? 6 के तो अंतर कितना गया? 3 का है। 6 के स्क्वायर 36, 9 के स्क्वायर 81, अंतर 13 में से 11 में से 6 गया 5, नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, यहाँ 33 से अंतर आना चाहिए। तो ऑप्शन सी कहता है कि 7 और 4, तो 7 के अंतर देख लीजिए, ऑप्शन सी के लिख रहे हैं, अंतर 3 के है, और इसके अंतर 7 के स्क्वायर 49, 4 के स्क्वायर 16, अंतर 33 के आ रहा है कि नहीं? 6 में 9 में से 6 गया 3, 3 आ गया, 33 के अंतर आ गया, अंतर 3 भी आ गया, वर्गों का अंतर 33 भी आ गया। किस ऑप्शन को लेने से? तो ऑप्शन नंबर सी को लेने से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।